हाजी अमीन साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आप सबसे पहले मदनी चैनल पर कब आए थे? और अशफाक भाई आप भी बता दें, आपने सबसे पहले मदनी चैनल पर कौन सा कलाम पढ़ा था? जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। जी हाजी हबीब साहब। मदनी चैनल पर मेरी जो फर्स्ट प्रेजेंस थी, जो 27वीं शब थी, अच्छा। और मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं मदनी शरीफ में था, क्योंकि 10 रमज़ान को शुरू हुआ था। तो माशाल्लाह निगरान शूरा ने मुझे मैसेज किया कि मदनी चैनल ऑन करें, तो मैं उस वक्त शायद नहीं देख सका, लेकिन बाद में मुझे मैसेज लोगों का आया। मैंने एक बयान किया था फैज़ान मदीना में मोतक़िफ़ीन के दौरान। अच्छा, उसकी रिकॉर्डिंग हो गई थी, तो वो रिकॉर्डिंग नीयत के मौजू पर शायद कोई बयान था, तो वो चला था। तो वो अल्लाह की रहमत से, मतलब मैं उस वक्त इसलिए याद भी रखा है कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 27 रमज़ान है। तो मैंने कहा मुझे आपने बर्थडे गिफ्ट दिया कि मेरी पहली प्रेजेंस जो है वो मदनी चैनल 27 रमज़ान की दावत के तरीके से हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर फैज़ान सहाबा गालिबन सिलसिला था जो मैंने फिर बाकायदा किया, फिर उसके बाद वो फैज़ान औलिया और इस तरह पे चलता रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मजीद कौन? आपसे भी सवाल था, आप फर्स्ट। जी, कलाम भी पढ़े थे। गालिबन पहला जो लाइव कलाम था वो गौस पाक की बनकबत थी। अच्छा, कौन से साल में? फर्स्ट ईयर में ही हो गया था? हाँ बिल्कुल, जब स्टार्ट हुआ था तो साथ ही, उससे पहले ही हाजिरी तो हो गई थी माशाअल्लाह। तो फर्स्ट ईयर में शुरू से साथ थे, अल्हम्दुलिल्लाह सादत मिलती रही। तो शुरू जो इब्तिदाई कलाम था वो एक महफिल में मनकबत पढ़ने का मौका मुझे याद पड़ता है, वो मिला था गौस पाक रदी अल्लाह अन्हु। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कॉल भाई, आप मदनी चैनल तो माशाल्लाह बहुत ही 13वें साल मुबारक हो। क्या बरकतें हैं, हम नमाजी बन गए, दाढ़ी शरीफ सजा ली। वाह 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 माशाअल्लाह। अल्लाह पाक मदनी चैनल को खूब तरक्की अता फरमाए। रवि भाई, ऐसे तो मेरा ख्याल है हजारों होंगे मदनी चैनल देख कर, सिर्फ किसी से शायद मिले भी ना हो, लेकिन मदनी चैनल देखा, नमाजी बन गए, कुरान पढ़ने वाले बन गए, बाज़ों ने दाढ़ियाँ शरीफ सजा ली, एक प्रॉपर प्रैक्टिसिंग इस्लाम की तरफ आ गए। ऐसे ही तो ये बहुत बड़ी तादाद, आपको भी ज्यादा मिलते होंगे। दुनिया में ऐसे लोग मिलते हैं, दाढ़ी इमामा, इस्लामी बहनों के बारे में पता चलता है, उन्होंने पर्दा शुरू कर दिया, घर का माहौल तब्दील हो गया, हराम रोजी छोड़ने वाले बन गए, इवन गैर मुस्लिम मुसलमान हुए मदनी चैनल को देखकर। यानी दुनिया में ऐसा कौन सा चैनल होगा? हम तो ये पहले सुनते थे टीवी देखोगे तो खराब हो जाओगे, लेकिन अल्लाह पाक ने एक ऐसा चैनल दे दिया जिसको देखकर लाइफ चेंज हो रही है। अल्लाह मदनी चैनल को शादो आबाद रखे और हमें मजीद इसको प्रमोट करने की, इसका साथ देने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। अब्दुल रबी भाई, जाहिर है कि साथ में आप बार बार ये फरमा रहे हैं कि घरों में ऑन करवाएं, एक और साथ भी है कि इसको कैसे चल रहा है ये मतलब हर चैनल के पीछे कुछ ना कुछ माली अखराजात भी होते हैं, तो हमारा जो सिलसिला है वो कैसे है? दुनिया में मैं नहीं समझता कोई ऐसा चैनल होगा जिसके 3 चैनल चलते हों और विदाउट एडवर्टाइजमेंट हो, विदाउट कमर्शियल चलता हो। और इसके पीछे भी बड़ी लॉजिक है, बहुत बहस होती रही, कई बार सोचा भी गया, लेकिन बात वही है कि एडवर्टाइजमेंट अगर आप चलाएंगे, वैसे ही लोगों के पास अब टाइम नहीं है, दीन की तरफ आना मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से कोई बंदा आएगा, चलो यार आधा घंटा मैं देखो, तो पता चला उसमें 15 मिनट तो एडवर्टाइजमेंट में चले गए, फिर एडवर्टाइजमेंट में गैर शरई बातें, तो जाहिर है वो तो हो नहीं सकता। तो हमने 100% प्योर इस्लामिक चैनल की कोशिशें कर रहे हैं और अल्लाह की रहमत से वो चल रहा है। तो मदनी चैनल पर जो एक्सपेंडिचर है ना, जो खर्च है, वो भी दीगर चैनल की निस्बत बहुत कम है। अब रमजान ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं, ये हमारा सेट है, जरा ये सेट दिखाइएगा नाजरीन को। यूं तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आप दीगर चैनल्स की रमजान ट्रांसमिशन देखें तो पता चलता है 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ के सेट बनते हैं। अच्छा, क्योंकि वो स्पॉन्सर है ना। हमारा ये पूरा सेट भी शायद 3-4 लाख से ज्यादा नहीं होगा। अब ये पूरा रमजान चलेगा, 30 दिन, अब 4 लाख को डिवाइड करें तो कितने का बना? तो बड़ी किफायत शेयारी के साथ हम मदनी चैनल को चला रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा खर्चा जो बच गया है कि हमारे मदनी चैनल के परफॉर्मर पैसे नहीं लेते परफॉर्मिंग के। अब आप माशाल्लाह कितने दिनों से सहरी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, अगर कोई और होता तो ना जाने कितने लाखों रुपए उसे देने पड़ते। अमीर अहले सुन्नत मदनी चैनल की जान है, 1 रुपया नहीं लेते। तो ये वो नेमत है, आप भी नहीं लेते अल्हम्दुलिल्लाह। करोड़ों रुपए मदनी चैनल के तो यूं बच जाते हैं, तो वरना तो कितना खर्चा होता। अब उसके बावजूद, इन तमाम बचत के बावजूद भी जाहिर है कुछ तो खर्चे करने पड़ेंगे, जैसे 800 का स्टाफ है, सैटेलाइट की फीस है, इक्विपमेंट की परचेजिंग है। तो ऑल टुगेदर मदनी चैनल यूं समझ लें कि हमारा 6 करोड़ रुपए महीने का खर्च है, तकरीबन 20 लाख रुपए रोज का खर्चा है मदनी चैनल का। और ये 6 करोड़ को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो साल के 72 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। और ये बढ़ता इसलिए जा रहा है कि अब और जबानों में और चीजें खोल रहे हैं। अब किड्स मदनी चैनल का खर्चा बहुत ज्यादा है। तो यहां मैं जरूर अर्ज करूंगा मदनी चैनल के नाजरीन, हमें घर बैठे जो दीन सिखा रहा है उस चैनल में हमारा कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर होना चाहिए। मदनी चैनल के नाम से हमें दावत इस्लामी में पैसे जमा कराने चाहिए। और याद रहे कि मदनी चैनल ज़कात के पैसों से नहीं चलता। मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह हम नफली सदकात से चलाते हैं, सोशल मीडिया हमारा नफली सदकात से चलता है। तो आप मदनी चैनल की हेल्प भी करें तो नफली सदकात के जरिए दें, ताकि जिस चीज ने आपको घर बैठे फायदा पहुंचाया, जैसे मैंने कॉल की कि मैं नमाजी बन गया, मैंने दाढ़ी रख ली, तो आप मदनी चैनल को प्रमोट करें ताकि ये अखराजात आसानी से हम पूरे करें तो और आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा, एक सवाल हमसे आपसे भी हो सकता है किया जाता हो, मदनी चैनल की रेटिंग क्या है? हमसे पूछते हैं भाई रेटिंग क्या चल रही है, और ये सब भी
دیکھا جاتا ہے ریٹنگ کتنی چل رہی ہے یا اس کی طرف کوئی وہ نہیں؟ میرے حساب نہیں، ہم الحمدللہ یہ ٹی آر پی وغیرہ اور اس کی شیٹس وغیرہ نہیں منگاتے، کیونکہ اس میں بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں، ہم اس پہ نہیں خرچ کرتے، ہماری ریٹنگ ہمیں روڈوں پہ مل رہی ہے۔ میں الحمدللہ کئی لوگوں کے ساتھ ملا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، کہ جو خود دیگر چینلز پر آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ساتھ سفر کیا، ایک جہاز میں گئے، ایک پروگرام میں گئے، اللہ کی رحمت سے جو رسپانس مدنی چینل والوں کو ملتے دیکھا نا، ہماری ریٹنگ یہی ہے، فیڈ بیک وہی روڈ پہ مل جاتا ہے، محفل میں مل جاتا ہے، اجتماع میں مل جاتا ہے، جہاز میں مل جاتا ہے، ٹرین میں مل جاتا ہے، تو یہ فیڈ بیک بتا رہا ہے کہ دنیا کتنا دیکھ رہی ہے، اور پھر جو تقدس اور جس محبت کے ساتھ وہ ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا سیکھا۔ میں اشفاق بھائی نہیں بھول سکتا وہ منظر کہ ایک بار حج کے موقع پر کئی اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ پکڑ پکڑ کر بتایا کہ مدنی چینل والوں سے حج سیکھا ہے، ہمارے موبائل میں وہ ویڈیو موجود ہے، ہم اس کو دیکھ دیکھ کے طواف کر رہے ہیں، اس کو دیکھ دیکھ کے احرام پہنتے ہیں، اور کیا چاہیے ہمیں، اور کیا چاہیے اللہ کی، اور دعائیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں۔ الحمدللہ آپ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے، حج و عمرہ کے نام سے، باقاعدہ تصاویر کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ حج کا طریقہ جو ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ طریقہ بھی ہے، عمرہ اشاروں کی زبان میں بھی حج کا طریقہ ہے، اچھا اس میں موجود ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، تو آپ اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ بھی کریں اور مدنی چینل کے پروگرامز کو، ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو آپ پروموٹ کریں۔ ایک دو شعر نور بھائی ناز شریف کے سنا دیں۔